जरा नम हो तो ये मिट्टी भी बहुत जरखेज है साखी। आदाब, आप जीके टीवी देख रहे हैं। मैं हूं नदीम गुलजार और इस वक्त मैं हांजन कुलगाम में मौजूद हूं और यहाँ की एक आंखों की बीनाई से महरूम एक लड़की जिसका नाम रूही जान है। हालांकि वो आंखों की बीनाई से महरूम है लेकिन इल्म की रोशनी से पुरनूर है और पीएचडी स्कॉलर है वो। और पीएचडी स्कॉलर होके इस गांव में रहने वाली वो लड़की जो है, हालांकि काफ़ी सख्ती मशक्क़त और काफ़ी हर्डल्स उनको आए हैं इस ज़िंदगी के कश्मकश में। पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी जगहों पे उनका वो मायूस भी हो चुकी थी, लेकिन बिल आखिर उनने जो है अपनी कामयाबी जो है उसका डंका हर जगह बजाया है। रूही जान ने पीएचडी ख़त्म करके आज वो बहसत असिस्टेंट प्रोफेसर अभी वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। आइए इनसे बातचीत करेंगे और किस तरह की जर्नी रही इस हवाले से, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको जो भी इस व्यू को देखेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुई हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। एक खुशी की तो कोई इंतहा नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं, बाकी जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी नेबर्स हैं या मेरे जो भी फ्रेंड्स रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ ज़िंदगी में सोची नहीं है वो चीज़। मुश्किलों का तो कोई हद ही नहीं रही, क्योंकि जो इंसान एक चैलेंज से बचपन से गुजर रहा हो उसके लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंजेस आती रहती है। पहले मेरी स्कूलिंग यहाँ गांव में ही हुई है, जिसमें टीचर्स अवेयर नहीं थे, बट उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की ताकि हम स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास क्रॉस कर सके। उसके बाद मेरी हायर सेकेंडरी यारीपोरा में हुई, जहाँ पे मुझे एक टीचर का सपोर्ट मिला, वो उसका नाम है डॉक्टर अरशीद, जिसका जिक्र मैं बार बार करती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज में गई, वहाँ पे बशीर अहमद थे हमारे प्रिंसिपल साहब, तो उन्होंने मेरी वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प की थी उस दौरान। तो उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब मैं मास्टर्स के लिए गई, वहाँ पे डॉक्टर आमिना परवीन जो स्पेशल एजुकेशन पढ़ाती थी, उसका एब्सेंट, वो ट्यून जो था पढ़ाने का, उसका जो समझाने का तरीका था, उसकी वजह से मैंने अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ किया। जो वहाँ की वीसी मैम थी उसने मुझे उस टाइम पे भी सपोर्ट किया था जब मैं मास्टर्स में थी, जो भी वीसी मैम है हमारी, नीलोफर खान। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। वहाँ पे जो मेरे सुपरवाइज़र है डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं ये पोस्ट हासिल नहीं कर पाती। जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझाता है, उससे कई ज़्यादा उन्होंने मुझे वहाँ पे समझाया, मेरा सपोर्ट किया, मुझे मतलब हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे, मतलब वो कहते हैं ना, एक बैक मुझे वो रहे हैं वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। पेरेंट्स के बिना इम्पॉसिबल होता है बाकी सब चीज़ें करना। हमें डैडी ने बोला आप लोग जाइए, आपको जो करना है अपनी लाइफ में अचीवमेंट जो भी करनी है आप करिए, मेरा हमेशा आपको सपोर्ट है। अगर वो कहते हैं ना कश्मीरी में, उसने मुझे कहा कि अगर से म्यून अख खून कतरे लगी सु छुस बह लागने खतर तैयार, मगर तुम पढ़ियो, तुम बनाइयो अपनी जिंदगी। उसको हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत परेशानी थी कि ये लोग कैसे आगे जाएंगे, वो ये, बट उसने हमें पूरा फील्ड प्रोवाइड करवाया और उस फील्ड पे हमने सारी जो चीजें, जो उसने सपोर्ट दिया हमें फील्ड में या कहीं पे भी, नॉट ओनली इन कश्मीर बट आल्सो इन आउटसाइड कश्मीर, उसने जो हमें बैग प्रोवाइड किया है, मेरे मम्मी डैडी कजन्स फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी इस अचीवमेंट में एक इंसान का रोल नहीं है, मेरे सिर्फ पेरेंट्स का या मेरे ब्रदर का रोल नहीं है, मेरे कजन्स का, मेरे फ्रेंड्स का, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो, सबका सेम सपोर्ट है। एक हाथ, मतलब जो कहते हैं ना उंगली में 5, हाथ में 5 उंगलियां है, वो मेरे फ्रेंड्स कजन्स फैमिली मेंबर्स, वो 5 उंगलियां मेरे लिए थी। हमारे कॉलेजेस में हैं डिसेबल पर्सन्स जो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में शायद मैं पहली गर्ल हूँ या वुमन कहेंगे कि जो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुई हूँ, बट हमारे कश्मीर में भी कॉलेजेस में पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट या अदर इम्पेयरमेंट से जो लड़ रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चीज़ें यही है कि हमको हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। ये नहीं है कि जैसे यहाँ के, मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, जेके एसएसबी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ों के लिए एग्जाम देते हैं, फिर तीसरी जगह पे नहीं, आपको ये करना है कि जो आपकी एम है सिर्फ उस पर होल्ड करना है, इंशाल्लाह यू विल सक्सेस।